हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इस समय हम CHO के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 MCQs हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग MCQs हम आज की क्लास पर डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक होता है? तो ठीक है, जो हमारे बॉडी में जितने भी टिश्यू डैमेज होते हैं उनके रिपेयर के लिए कौन सा पोषक तत्व इम्पोर्टेंट होता है? तो वो होता है विटामिन डी। सॉरी, ऑप्शन डी राइट आंसर, प्रोटीन। ओके, जो प्रोटीन है ये क्या करेगा, हमारे जो शरीर में जितने भी टिश्यू डैमेज हुए हैं उनको रिपेयर करने का काम करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण डेंगू के बीमारी के नहीं हैं? ठीक है, जो डेंगू के सारे लक्षण है किसी एक को छोड़ के, तो क्या होगा कि डेंगू में तेज बुखार देखने को मिलेगा, आँखों में दर्द देखने को मिलेगा, जोड़ों में दर्द देखने को मिलेगा, परंतु क्या है, हल्का बुखार कभी नहीं रहता। डेंगू के फीवर में हाई ग्रेड फीवर रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, VVM का फुल फॉर्म क्या है? तो VVM का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन, तो ये VVM का जो फुल फॉर्म है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, वैक्सीन वायल मॉनिटर। ओके, वैक्सीन वायल मॉनिटर। अब ये VVM का काम क्या है कि जो वैक्सीन है उसमें जो वायल रखी हुई है उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना और देखना कि ये यूज़ करने लायक है या नहीं है। ठीक है, मॉनिटरिंग करना कि ये ख़राब तो नहीं हुई है। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या है? वैक्सीन वायल मॉनिटर, नाम में ही छुपा हुआ है, देख लीजिए। अब देखिए 9 माह का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 माह पर विटामिन ए की डोज कितनी दी जाती है? तो जो 9 महीने का बच्चा है उसको विटामिन ए की खुराक कैसे दी जाती है? देखिए, सबसे फर्स्ट डोज भी हम क्या मीज़ल्स के साथ ही देते हैं विटामिन ए का। तो जो फर्स्ट डोज है वो कितना देना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कितना? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ओके, 1 लाख IU। ओके, इसके केवल 7 डोजेस होते हैं। आप इसको फुल अच्छे तरीके से पढ़िएगा क्योंकि ये देखिए 9 महीने में बोला है, हो सकता है इसके बाद में आपको 6 मंथ आगे का और पूछ ले। तो जो विटामिन ए के डोजेस हैं, स्पेशली ANM वाले और जो CHO वाले हैं, इनको स्पेशली पूछ सकता है क्योंकि ये इनका स्पेसिफिक एरिया के अंदर आता है। तो जो विटामिन ए की खुराक है ये ज़्यादा पूछी जा सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो जो मानव शरीर है उसमें कितनी हड्डियां होती है? तो ये होगी 206 हड्डियां। ओके, कितनी होगी? 206 हड्डियां। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी की जांच के लिए किए जाने वाले ट्यूबरकुलिन टेस्ट को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, टीबी की जांच में जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मॉन्टेक टेस्ट। ओके, कौन सा टेस्ट? मॉन्टेक्स टेस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लार्ज ग्लैंड कौन सी है? तो लार्ज ग्लैंड कौन सी है मानव शरीर में सबसे बड़ी वाली? लीवर। ओके, कौन सी है? लीवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टिस द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन का क्या, कौन सा है या क्या नाम है? ठीक है, जो टेस्टिस है कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है? तो वो प्रोड्यूस करती है टेस्टोस्टेरोन। ओके, कौन सा? टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है। क्या हमारी जो ग्रंथि है वो सॉरी जो टेस्टिस है वो क्या कौन सा हार्मोन करती है? वो है टेस्टोस्टेरोन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर होता है?
तो जो लीवर में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है तो वो किस रूप में होता है, तो वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, किस रूप में होगा, ग्लाइकोजन के रूप में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आबादी समुदाय में कोई संक्रमित रोग से पहले केस को क्या कहते हैं। ठीक है, पहले रोगी को क्या कहते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्राइमरी केस। ओके, यदि किसी भी कम्युनिटी में कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज़ हुई है तो उसका जो पहला रोगी है वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट केस या प्राइमरी केस कहलाएगा। ओके, देखिए ये राजस्थान का क्वेश्चन पेपर है, इसीलिए राजस्थान का जो पूछा गया इसमें, तो जो राजस्थान की शिशु मृत्यु दर कितनी है, तो अब इसमें राइट आंसर होगा 37/1000। ओके, और सबसे ज़्यादा कहाँ की है, तो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, BMW से क्या तात्पर्य है, तो BMW का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट। ओके, बायोमेडिकल वेस्ट, ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है और अपने आप में ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। NABH के अकॉर्डिंग इसमें कलर कोडिंग है जो आप लोगों को पढ़नी है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे आप ANM से लेके एम्स तक देते हैं एग्ज़ाम, तो आपको सब में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पूछा ही जाएगा। वो किस रूप में पूछा जाएगा, उस सबका लेवल अलग अलग हो सकता है, बट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो हर लेवल में पूछा जाता है। ओके, तो इसकी जो कलर कोडिंग है वो बाकायदा याद कीजिएगा आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप मापते समय इंस्ट्रूमेंट की नलियों या वब को हाथ में किस ओर रखना चाहिए, तो किस ओर रखना चाहिए, तो हाथ के अंदर की ओर रखना चाहिए। ठीक है, कहाँ रखना चाहिए, अंदर की ओर रखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है, तो कितनी है वर्तमान में भारत की प्रजनन दर, 2.2। ओके, कितनी है, 2.2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो कौन सा टेस्ट किया जाता है, जो टाइफाइड है उसको पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है, विडाल टेस्ट किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ है WHO का मुख्यालय, जिनेवा में। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनेवा में है, कहाँ का, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये ऑफिशियल आंसर की है, इसकी थोड़ी सी जो PDF है वो ब्लर है, तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ओके, तो कौन सा रासायनिक पदार्थ यूज़ किया जाता है, तो वो किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ यूज़ किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औसतन कितनी आबादी के लिए स्थापित किया जाता है, तो कितनी आबादी के लिए किया जाता है, 30,000 के लिए। ठीक है, कितना, 30,000 के लिए। ये देखिए क्वेश्चन कैंसिल हो गया है, वर्तमान में राजस्थान की मृत्यु दर कितनी है, ये जो क्वेश्चन है ये कैंसिल हो चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पिछली जनगणना कब की गई थी, तो कब की गई थी, लास्ट जनगणना जो है वो की गई थी 2011। 2011 के बाद से अब तक कोई भी जनगणना नहीं हुई है। ओके, क्या है, जो लास्ट जनगणना है वो कब की गई थी, 2011 में, उसके बाद में कोई भी जनगणना नहीं की गई है। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आई होप ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो।
आज की क्लास थोड़ी शॉर्ट होगी क्योंकि हम काफ़ी शॉर्ट में निपटाने की कोशिश की है। और ये जितने भी क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं ये ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। और बहुत ही ये क्योंकि जो शुरुआती समय में CHO के शुरू में एग्ज़ाम हुए थे उनके क्वेश्चन पेपर है इसीलिए इजी है। जब अभी की डेट में क्वेश्चन पेपर CHO के होंगे तो इतने इजी नहीं होंगे, काफ़ी टफ आते हैं। तो हमारा तो वही है ना, एम ही है कि छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सारे क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज ना हो। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। इसकी जो रिमेनिंग MCQs हैं हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।